हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आरआरबी एनटीपीसी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 7 अगस्त को, ठीक है। एनटीपीसी का 7 अगस्त को, ये 7 अगस्त को हुआ एग्ज़ाम, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एनालिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि देखिए यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था, बताइए आप लोग। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस तेज कर देते हैं। देखिए, बताइए आप लोग, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। वहीं पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था, और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है। तो दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर जीता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है इसमें, तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो देखिए, नीति आयोग और ये जो एग्ज़ाम दिए हैं वो कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। चलिए बताइए, नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 2023 से 24 में केरल और उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया। दोनों राज्यों का स्कोर 79 रहा, ठीक है। तो खराब प्रदर्शन बिहार 57 अंक के साथ पीछे रहा, जबकि झारखंड 62 अंक के साथ दूसरे स्थान पर था, ठीक है। तो भारत का SDG स्कोर वर्ष 2023 से 24 में 71 हो गया, जो वर्ष 2020 से 21 में 66 वर्ष और 2018 में 57 था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे, ठीक है। ये तो सिंपल सभी बना लिए होंगे। तो ये देखिए, 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। देखिए दोस्तों, हम ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन अगर करके गए होंगे मेरे क्लास, तो आपको यहाँ से मतलब देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं डेली करवाता हूँ, आप लोग इसीलिए बोलते हैं आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको मतलब कि सबसे पहले अपडेट मिले। तो ये सब क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर मतलब Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए आप लोग। Ctrl+S का प्रयोग सेव करने के लिए किया जाता है, फाइल को सेव करने के लिए। देखिए, फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब हल्का पूछा है, मॉडरेट है, ठीक है। तो आप लोग कैसा एग्ज़ाम गया वो भी कमेंट में बताइएगा। आप लोग कैसा एग्ज़ाम गया है, अच्छा गया है या मतलब कि एवरेज था, कैसा एग्ज़ाम गया, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए और मिला लीजिए कितना सही हो रहा है आप लोग का, ठीक है। ये भी मिला लीजिएगा आप लोग का सही कितना हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि अनुसूची में कौन सा अनुसूची में अनुसूचित जाति मतलब SC ST का के कार्य के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो ये 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। 5वीं अनुसूची में भारत के संविधान के तहत अनुसूचियों क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल की शक्तियाँ, जनजातीय सलाहकार और परिषद जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। यह अनुसूचियाँ अनुसूचित जनजातियों में कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को वो देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, भारत के पहले मुख्य ये तो बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 2025 का मैन बुकर पुरस्कार
मिला था, जिन्हें 2025 का मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो हैट लैम्प एक लघु कथा संग्रह है जिसे भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने मूलतः कन्नड़ भाषा में लिखा था। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्या पूछा है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास और क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में बताइएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा है। जितना हो सके हम क्वेश्चन जुटाने का कोशिश किए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा है कि 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन से विषय स्थानांतरित कर दिए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन हम करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लास करके गए होंगे तो आप लोग को वहाँ पे मतलब कि बढ़िया बना होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत डायरकी प्रणाली लागू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। आरक्षित जिन पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था और स्थानीय स्थानांतरित जिनका प्रशासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत हो रहा है। देखिए इस प्रकार से ऐसे हो जा रहा है तो उसमें घबराइएगा नहीं, फिर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 16 कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी। बताइए 16 कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी। तो 16 कुल की फारसी शब्द है। 16 कुल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि सभी के साथ शांति या नीति मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाई गई थी। ठीक, जिसका उद्देश्य यह था सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान व्यवहार। तो इसका मतलब कि मुगल बादशाह ने किसने मतलब अपनाई थी, तो ये अकबर ने अपनाई थी। ठीक है, इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव खत्म करने की कोशिश और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। आप देखिए क्वेश्चन पूछा कि संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है। बताइए आप लोग संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है। तो क्या क्या आंसर आप लोग माने होंगे। देखिए H2SO4 होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन था संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है। तो ये संपर्क विधि का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर टाइट्रॉक्साइड SO3 बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसे पानी के साथ मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा था कि जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो जागर नृत्य उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और धार्मिक अनुष्ठान है। यह नृत्य देवताओं और पूर्वजों को याद करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, जागर नृत्य उत्तराखंड में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए जागर नृत्य के बाद पूछा है भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी। बताइए आप लोग भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस देश में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था। तो भोजन का, आधारभूत संरचना का, बेरोजगारी का, शिक्षा का। तो स्वतंत्रता के बाद भारत को सबसे ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ता है वो भोजन का। ठीक है, भोजन का चुनौती आ गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वह निम्न में से किससे होती है। बताइए दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वो किससे होती है। लू से होती है, आम्र वर्षा होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। ये क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। ठीक है, जो मेरा क्लास किया हो वो जान रहे होंगे। देखिए दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर तक की मुख्य वर्षा पूर्वोत्तर मानसून से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर मानसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। ये हो गया। देखिए पूछा है पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पंबन बंदरगाह, तो पंबन बंदरगाह किस राज्य में है आप लोग बताइए। पंबन बंदरगाह किस राज्य में। तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, आप लोग इसको सही किए होंगे, तमिलनाडु में ये पंबन बंदरगाह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि बिरसा मुंडा, देखिए उलगुलान विद्रोह की किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा का विद्रोह है, ठीक है। यह आंदोलन 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड के तत्कालीन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन अब बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 2025 में भारत की यूएई की वायु सेनाओं ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया, तो ये 2025 में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई के वायुसेनाओं ने भाग लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कि जो मिला लीजिए आप लोग क्या मारे आंसर हो तो उसका तो आपको पता ही होगा। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया, तो ये हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ये लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया, तो ये किसको शामिल नहीं किया गया था, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी को केवल आय की दृष्टि से नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयामों को मापता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानक और मानक जीवन स्तर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या मारे आप लोग। देखिए अब क्वेश्चन पूछा कि भारत सरकार सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर में समय समय पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों घुसपैठियों को रोकने के लिए किन भिन्न सैन्य अभियानों को अंजाम दिया गया था, तो इसमें से ऑपरेशन सिंदूर दी, ठीक है। आप लोग ये तो बहुत फेमस है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में किस घुसपैठी, ये तो बता दिए। अब देखिए डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल था, ठीक है। मलेरिया किससे संबंधित, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम है, ये तो बता दिए आप लोग क्लास में। तो मेरा क्लास जो किए होंगे उससे बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जो नहीं किए हैं वो पछता रहे होंगे, तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए चैनल। और डेली कंपटीशन का सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं हम, ठीक है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, हम डेली क्वेश्चन करवाते हैं, उससे उसी से आता है क्वेश्चन, बाहर नहीं आता है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उतना कर लीजिएगा, बाहर पढ़ने का ज़रूरत नहीं, वो भी फ्री में, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ ये आपको वीडियो को लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब करना है बस। देखिए यूएनईसी का क्षेत्रीय परिषद 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यूएनईसी का 2025 का क्षेत्रीय सतत विकास ये 2 से 3 अप्रैल 2025 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो क्या क्या आंसर मारे हैं वो आप मिला लीजिएगा। आर्टिकल क्या हुआ, आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ है, तो ये अमेरिका के साथ हुआ है, ठीक है। तो इतने ये सब क्वेश्चन करवा दिए। अब और देखते हैं क्वेश्चन कितना बचा हुआ है। देखिए समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम पढ़ के ही बता देते हैं। देखिए वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी, ये क्वेश्चन पूछा है 2007 में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये जयपुर राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है।